बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एडिड प्रोसेस के बारे में, किसमें, सप्लाई चेन में। तो सप्लाई चेन में वैल्यू एडिड प्रोसेस क्या था इसके बारे में देखेंगे, और इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका क्या किरदार अदा करता है इसके बारे में आज जो हम जानेंगे। तो ये हमारे पास यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बुक में से उठाया गया, यानी कि जो स्लाइड्स वगैरह भी आपको मैं दिखाऊंगा वो इसी के मुताबिक बस शॉर्ट करके जो है वो बनाई गई। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से पहले जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्लाइड्स में, और ये स्लाइड इसी बुक के मुताबिक, अगर आपको बुक या स्लाइड कोई भी चीज़ चाहिए, जस्ट आप कमेंट्स कर सकते हैं। सारी स्लाइड चाहिए, ये एक स्लाइड जितनी भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, आप जस्ट कमेंट्स कर सकते हैं, या किसी और सब्जेक्ट की भी, आप जितनी मैं सीरीज जो के ऊपर वर्क कर चुका हूँ उनमें से कोई भी। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में और इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या वर्क होता है वो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि आप फार्मल कलेक्शन ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेज एस्टेब्लिश टू अकम्प्लिश अ सेट ऑफ गोल्स। मतलब कि मुख्तलिफ लोग मिलकर वर्क करते हैं किसी एक गोल को, यानी कि सेट ऑफ गोल को, या अपना मकासद एक ही उनका मकसद होता है। मुख्तलिफ लोगों का एक ही मकसद होता है, उसको हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि सेट ऑफ गोल जो होते हैं वो हासिल करने के लिए मुख्तलिफ लोग मिलकर काम करते हैं, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि मुख्तलिफ लोग मिलकर किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए काम करते हैं। और अब इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। तो अब इसका ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसका क्या कंसेप्ट है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में यही इसका कंसेप्ट है। हाँ, ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलता जाएगा, और एक ही हमारा मकसद है। हमारा मकसद यही होगा, यानी कि जो भी हम चीज़ें देखेंगे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिहाज से ही देखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो इसमें हमारा मकसद यही होगा कि जो हमारी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट को कम से कम किया जाए और बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और क्या वो कैसे बना सकते हैं, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें हेल्प करता है कि कोई भी काम करने के लिए। तो उसमें हमारे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या थी। उसके ऑर्गेनाइजेशन में हमारी इनपुट्स होती हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट और फीडबैक जो है इंक्लूड होती है। अब इन सबसे पहले इनपुट क्या होती है। इनपुट्स आपकी यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट आपकी इनपुट्स होती हैं, वो आप इन्वेस्टमेंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस आप कैसे, जो प्रोसीजर वगैरह होती है, मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी हो रही है वो क्या आपकी क्या है, प्रोसेसिंग। और आउटपुट क्या है, जो आपकी कंप्लीट प्रोडक्ट बन के आपके सामने हो जाए, जो आपका गोल अचीव हो रहा है हो जाता है, उसको यानी कि आपका प्रोडक्ट बनकर आ जाती है, उसको कहते हैं जो है वो आउटपुट्स। और उसके बाद कस्टमर वगैरह फीडबैक उसमें देते हैं, यानी कि उसके बाद मजीद यानी कि इसमें ठीक है प्रोडक्ट नहीं है क्या है, वो उसका यानी कि रिस्पॉन्स होता है। तो अब मैं कोई इन चार चीज़ों को सिंपल कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि मतलब लोग मिलकर के एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट और फीडबैक होता है। इनपुट क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इनपुट्स होती हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग क्या होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वो आपकी प्रोसेसिंग है। आउटपुट क्या होती है, जो कंप्लीट प्रोडक्ट बने उसको कहते हैं आउटपुट। और फीडबैक का जो है आपका रिस्पॉन्स होता है। तो ये चीज़ें इस स्लाइड में देख चुके हैं। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है कि यानी कि ये आपको एक सप्लाई चेन जो वो गिवन है। अब सप्लाई चेन ये क्या होती है, और उसमें वैल्यू एडिड का क्या कंसेप्ट है, जो आपको मैं स्टार्टिंग में जो हमारा बेसिकली टॉपिक है तो वही क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली सप्लाई चेन होती है कि जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कस्टमर तक जो चीज़ आपने डिलीवर करनी वह पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं जो है सप्लाई चेन। यानी कि सिंपल देखें, आप एक इंसान पैदा होता है, उसकी बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी प्रोसेस, जो भी अमल है, पैदा होने से लेकर वफात तक का सारा वो क्या एक सप्लाई चेन की तरह होता है। लेकिन वो इंसान की आपको एग्जांपल दिए। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि एक कस्टमर और जो मैनेजमेंट होती है, कस्टमर और मैनेजमेंट के दरमियान क्या लिंक है, उनकी कैसे आपस में मैनेजमेंट है, उस चीज़ को कहते हैं सप्लाई चेन। मतलब कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स वगैरह होते हैं, और जो प्रोडक्ट बनाने वाले होते हैं मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते हैं, और जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो चीज़ को इस्तेमाल करने वाले, उनके दरमियान में क्या मैनेजमेंट है, कैसे वो वर्क कर रहे हैं, उसको कहते हैं सप्लाई चेन। मतलब कि इनपुट से लेकर आउटपुट तक सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। रॉ मटेरियल से यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यानी कि चीज़ बनने से लेकर यानी कि
बढ़ने से लेकर क्या इस्तेमाल करने तक, मतलब कि क्या कहते हैं इसमें होता है कि एक कस्टमर वगैरह अपनी जो है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती है वो बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कहता है कि ये मुझे ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो सारी उसकी जो चीज़ों को सुन लेती है और उसके बाद जो एनालिस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसको एनालाइज करते हैं, सारा कुछ उसको देखते हैं, फिर वो बताते हैं कि हाँ ये चीज़ कस्टमर को चाहिए, ये नीड्स है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश, जब वो नीड्स उनकी फुलफिल कर लेती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टमर को फुलफिल करके उसको वापस वो चीज़ दे देती है। तो इसको कहते हैं ये हमारी इस चीज़ को कहते हैं सप्लाई चेन। अब इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या हेल्प है? इंफॉर्मेशन सिस्टम ये होता है कि देखें, अब आपने कोई कस्टमर को 50 प्रोडक्ट चाहिए, अब वो 50 प्रोडक्ट का अपने सिस्टम में एंटर करेगा, एंटर करके बता देगा। अब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन चलेगी, इस कस्टमर को ये प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए, वो कस्टमर का रिकॉर्ड वगैरह अपडेट करेगा, सारा कुछ देखेगा, अच्छा ये चीज़ को चाहिए, उसको मुताबिक उसके यूनिट के मुताबिक वो प्रोडक्ट वगैरह बनाने के बाद उसको वापस जो है वो डिलीवर कर देंगे। जब उसको वापस डिलीवर कर देंगे तो उसका वहाँ से रिकॉर्ड वगैरह खत्म हुआ है, तो इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देखें यहाँ हेल्प कितना इसमें हो रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास जितना भी प्रोसेस, इसको सप्लाई चेन कहते हैं। और इसमें वैल्यू एडिड, यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल उठाया, उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड की और उसके बाद कोई ना कोई मीनिंगफुल जो है प्रोडक्ट बना दी, तो उसको कहते हैं वैल्यू एडिड की हुई है प्रोसेस, वैल्यू एडिड प्रोसेस इस चीज़ को ही कहते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ इनपुट से हो रही है, उसके बाद प्रोसेस होने, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होने और हमें आउटपुट वगैरह जो है वो मिल रही है। तो यहाँ जो ये हमारे पास जो रेड लाइन आपको जो नज़र आ रही है, इस रेड लाइन का मतलब है यहाँ डिसीजन फ्लो हो रहा है। डिसीजन फ्लो यानी कि इनपुट्स में भी आउटपुट में किसी भी चीज़ में हो सकता है, मतलब कि जब जो आप प्रोडक्ट वगैरह चाह रहे हैं वो अगर नहीं आ रही, तो उसके मुताबिक आप डिसीजन जो है वो चेंज करके देखते रहते हैं कि हमारी जो हम चीज़ बनाना चाह रहे हैं क्या वो बन रही है या नहीं बन रही। उसके बाद हमारे पास वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन वही चीज़ है, वैल्यू चेन अभी आपको जो बताया, यानी कि वैल्यू एडिड प्रोसेस के बारे में। इन सप्लाई चेन, वैल्यू चेन एक ही चीज़ है, इनपुट से लेकर आउटपुट तक। इसमें आप ये चेन का मतलब होता है सीरीज यानी कि सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इंक्लूड्स अ प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, वो उस बात में मैं नहीं जा रहा। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी मतलब इनपुट, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस एंड स्टोरेज, प्रोडक्शन, फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टोरेज, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स और कस्टमर सर्विसेज। यानी कि देखें यहाँ से स्टार्ट रॉ मटेरियल से लेकर उस प्रोसेस और कस्टमर सर्विसेज तक ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है, इसको कहते हैं वैल्यू चेन। यहाँ पे यानी कि वही चीज़ जो अभी आपको सप्लाई चेन को बताया वो वही कहते हैं। तो अब हमारे पास ये वन बाय वन चीज़ें देखते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या था? इनबाउंड का मतलब है कोई अंदर आना चीज़ का, किसी भी चीज़ का अंदर आना। अब किस चीज़ का? लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक का जो लफ्जी मैंने देखा जाए तो इसका मतलब तो फौज, यानी कि जो फौजों की जो फौज होती है उसकी मैनेजमेंट वगैरह होती है, उस चीज़ को कहते हैं। ये सारा कुछ फौज के रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ इसका जो लॉजिस्टिक का मीनिंग लिया गया है वो ट्रांसपोर्टेशन का लिया जाए। मतलब कि जो रॉ मटेरियल्स वगैरह वो उसकी जो है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो रही है, मतलब कि रॉ मटेरियल जो लाया जा रहा है। उसके बाद वेयर हाउस वगैरह स्टोरेज, तो आपको पता गोदाम का जहाँ कोई भी स्टोर जो चीज़ जो रॉ मटेरियल वगैरह कुछ चीज़ रखी जाती है। उसके बाद प्रोडक्ट यानी कि जो आप चीज़ बना रहे हैं वो, और उसके बाद जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाती है वो स्टोरेज, इनके पहले जो है वो रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है। उसके बाद उसको प्रोसेसिंग वगैरह उसकी बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट को कहीं बना कर रख दिया जाता है। उसके बाद वो चीज़ कहीं ना कहीं भेजी जाती है, उसको कहते हैं आउटबाउंड का मतलब वहाँ से इंडस्ट्री से बाहर निकालना, कहीं भेजना। और उसके बाद जो मार्केटिंग एंड सेल, मतलब उसको बेचना भी होता है, उसके मार्केटिंग की जाती है। मुख्तलिफ लोग जो कस्टमर यानी मुख्तलिफ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं, कस्टमर्स के साथ रब्ता करते हैं, होल सेल वालों के साथ रहता है। ये सारा एक जो कंसेप्ट आ जाता है। उसमें हमारे पास अपस्ट्रीम मैनेजमेंट आ जाती है। अपस्ट्रीम मैनेजमेंट में इनबाउंड लॉजिस्टिक जो वेयर हाउसेज और स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है ये इंक्लूड्स होती हैं। और आउटडाउन यानी कि डाउन स्ट्रीम मैनेजमेंट में आपकी क्या जाती है, ये प्रोडक्ट यानी कि फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज जो है वो इंक्लूड होती है। अपस्ट्रीम का मतलब है जहाँ जो है ये प्रोडक्शन वगैरह की, यानी कि ये रिलेटेड ये सारा काम वैल्यू चेन का वाला सारा काम सिर्फ और सिर्फ जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है वो करने के लिए किया जाने कि ये कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सारा काम हर हाल से कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए काम किया जा रहा है। अब अपस्ट्रीम मैनेजमेंट में सिर्फ वही चीज़ें हैं कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए वर्क कर रही है। और
डाउन स्ट्रीम में मतलब कि वो अपनी यानी कि इनपुट आउटपुट जो है वो बाहर भेज रही है, चीज़ बनाने के बाद जब उसको बाहर भेज रही है उस चीज़ को कहते हैं डाउन स्ट्रीम मैनेजमेंट। आप इसमें हमारे पास एक डायग्राम के थ्रू इसकी चीज़ को समझें। सबसे पहले हमारे पास क्या था, रॉ मटेरियल इंक्लूडेड है। अब रॉ मटेरियल क्या, कोई भी चीज़ जैसा फ्यूल होता है या कोई भी चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो किसी काम की नहीं होती, उसको कहते हैं हमारे पास रॉ मटेरियल। अब उस रॉ मटेरियल को लाया था किसी ना किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि ये आपको एक ट्राला वगैरह जो है दिखाया जा रहा है, मतलब कि इन लॉजिस्टिक हो रही है, कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में लाई जा रही है, उसमें लाने के बाद उसको किसी गोदाम यानी कि वेयर हाउस स्टोरेज में रखा दिया जाता है। जब रख दिया जाता है तो यहाँ तक हमारी जो अपस्ट्रीम मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उस पर जो है प्रोडक्शन मतलब कि प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है। इसमें जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम भी नीचे लिखा भी हुआ है, तो ये प्रोसेसिंग वगैरह इसमें होती है। जब प्रोसेसिंग वगैरह हो जाती है तो उसके बाद उसको जो है यहाँ रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है, यहाँ वो जो प्रोडक्ट बन गई उसको यहाँ स्टोर कर दिया जाता है। जब इसको यानी कि जो प्रोडक्ट बन जाती है उसको जो प्रोडक्ट कस्टमर की तरफ भेजना था, तो वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि यहाँ भी फिर आपको ये गाड़ी दिखाई है, इसके ऊपर जो है वो आउटपुट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है। और मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, जो उनके उसके वर्क जो यानी कि जो मैनेजर्स वगैरह जो मार्केटिंग के लोग हैं, वो उसको कैसे सेल करना, किस हिसाब से उसको यानी कि उसकी प्रमोशन प्लानिंग वगैरह, किसी एड्स वगैरह उसको कैसे जो है वो सेल करना वो देखा, और कस्टमर के साथ जो है वो सारा कस्टमर सर्विसेज वगैरह वो कस्टमर को डील वगैरह कैसे करना, ये सारी चीज़ें जो है देखते हैं। और ये हमारे पास एक वैल्यू चेन है, तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर ये डाउन स्ट्रीम मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, ये चीज़ इसमें बस ये इंक्लूड नहीं होगी। तो अब हमारे पास यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। यानी कि ये हमारे पास वैल्यू सिंपल वर्डिंग में आपको वही चीज़ें जो आपका मेन जो हमारी आउटलाइन के मुताबिक जो ये डिस्कस किया, तो इसमें ये हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है कि हम वैल्यू एडिड प्रोसेस कैसे, इसमें सप्लाई चेन में कैसे, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसका क्या कंसेप्ट है, ये क्लियर हो चुका है। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगर इसके अलावा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई आपको इस लेक्चर की स्लाइड सारी की सारी किसी और बुक की चाहिए या फिर SI के बुक्स की स्लाइड चाहिए, बुक चाहिए, जो भी आपको चीज़ें चाहिए, जस्ट आप कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।